हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दिलजीत और आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं। मेरा ये वीडियो भी एक नए एयर फ्रायर के बारे में है और जो एयर फ्रायर का ब्रांड है वो है आईबेल और उसका जो मॉडल है वो है IBL AF1270M। ये 12 लीटर कैपेसिटी का एयर फ्रायर है और इसकी जो वाटेज है वो 2000 वाट है। अभी ये जो एयर फ्रायर है मैं इसे बॉक्स से बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया एयर फ्रायर है ये और इसकी सभी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। और अब मुझे इसे अनबॉक्स करना है, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कितना बढ़िया और कितना खूबसूरत और कितना ही सही तरीके से इस्तेमाल में आने वाला एयर फ्रायर है। इसके बॉक्स को ओपन किया है तो उसमें से सबसे पहले ये कुछ एक्सेसरीज जो साथ मिली हैं वो निकली हैं। इसमें से ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सबसे पहले जो 2 रिंग्स दिए गए हैं, ये जो हैं ये स्क्रू रैक इसमें बन जाएगा, उसके लिए हैं। ये साथ में दिए गए हैं स्क्यूअर्स, काफ़ी अच्छी एक्सेसरी दी गई है साथ। कहना पड़ेगा कि इतने रीज़नेबल रेट पे ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ इन्होंने प्रोवाइड की है। ये स्क्यूअर्स हैं, ये इन 2 रिंग्स के साथ जब इन्हें फिक्स करेंगे तो ये स्क्रू रैक बन जाएगा। ये जो है रोटेटरी शाफ्ट है, ये फॉक है साथ रोटेटरी फॉक बनाने के लिए। ये दोनों तरफ हम इस शाफ्ट के लगाएंगे। ये जो फॉक्स हैं तो हम इसमें जो कोई भी चीज़ हमने बारबेक्यू करनी है वो कर सकते हैं। और ये दिया गया है एक रिमूवल टूल। जस्ट लुक एट दिस। ये जब हम रोटेटरी में ये जो स्क्रू रैक हम चलाएंगे या जब हम इसमें रोटेटिंग जो बास्केट है वो चलाएंगे, तब ये जो है ये टूल काम आता है एयर फ्रायर में से उस चीज़ को निकालने के लिए। ये 8 इसके साथ स्क्रूज दिए गए हैं। इनको हम इन सर्कल्स के साथ ये जो प्लेट्स हैं इनमें फ़िक्स करेंगे तो ये एक स्क्रू रैक बन जाएगा जिसे हम फिक्स कर सकते हैं रोटेटरी शाफ्ट में। और अदरवाइज़ भी ज़रूरत पड़े तो हम इन स्क्रूअर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि स्क्रूअर्स को मैंने एडजस्ट कर दिया है और ये एक रोटेटिंग रैक बन गया है जिसमें आप जो भी टिक्का वगैरह बनाना चाहें इसमें आप स्क्रूअर्स में फ़िक्स करेंगे और इसे रोटेटरी शाफ्ट में लगा के इसे ऑपरेट करेंगे एयर फ्रायर में। एक ये एक्सेसरी निकली है, ये ट्रे है। ये देखिए, ये मैश रैक है। इसमें जब आपने कोई चीज़ एयर फ्राई करनी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ रखेंगे तो एयर फ्लो जो है वो प्रॉपर होगा और जो चीज़ है वो अच्छे से एयर फ्राई होगी। ये बॉक्स में से निकला है एयर फ्रायर और इसे वैसे तो हम दूसरे जो एयर फ्रायर हैं उनकी बकेट अलग से होती है, लेकिन ये खुलेगा OTG की तरह। ये इसका डोर है, इसको हम ऐसे नीचे करेंगे तभी ये खुलेगा। इसमें से अभी कुछ और एक्सेसरीज है जो बाहर आएगी, अब मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये रोटेटिंग इसमें रैक दिया गया है। इसमें जब हमने कोई चीज़ डिहाइड्रेट करनी है या एयर फ्राई करनी है तो हम इसे जो रोटेटरी शाफ्ट है उसमें फिक्स करके इसे यूज़ कर सकते हैं। ये फ्राइंग बास्केट दिया गया है इसमें, जो हम नॉर्मल एयर फ्रायर में यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि इसका जो डोर है वो हम ऐसे बंद करते हैं तो इसके साथ हैंडल अलग से दिया गया है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस ट्रे के लिए हैंडल दिया गया है। ये जो हैंडल है ये ऐसे फिक्स हो जाता है इसके साथ। जब हमने इस्तेमाल करना है तो हम ऐसे इसमें ट्रे लगाएंगे, इसको निकाल लेंगे, इसको खोला, ये निकाल लिया, और जब ट्रे निकालनी है तो इसको दोबारा से फिक्स करेंगे
और इस ट्रे को ऐसे निकाल लेंगे। ये एक और ट्रे दी गई है, ये ड्रिप ट्रे है, ताकि जब आप कोई चीज़ एयर फ्राई करें तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है, जो ऑयल है, वो नीचे इसके बेस पे ना गिर के इस ट्रे में गिरे और इसे साफ़ करने में आपको आसानी रहे। और अगर आपने कुछ चीज़ें बिस्किट्स बनाने हैं, कुछ बेक करना है, तो ये ट्रे वैसे भी इसमें काम आ जाएगी। आप इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपने बेकिंग करनी है तो ये ट्रे बेकिंग के लिए काम आ जाएगी। ये जो ग्लास दिया गया है इसके डोर पे, ये सी थ्रू है। आप इसमें से देख सकते हैं कि अंदर कोई चीज़ कितनी पकी है या कितनी नहीं पकी, उस हिसाब से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसका हीटिंग एलिमेंट है जो 2000 वाट का है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 12 लीटर है, तो इसके लिए बड़ा हीटिंग एलिमेंट चाहिए है। और इसके नीचे एक पंखा दिया गया है जो हवा को सर्कुलेट करता है और चीज़ें एयर फ्राई या बेक होती हैं या जो भी काम हम इसमें करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। एक हीटिंग एलिमेंट चलेगा, एक पंखा चलेगा इसमें। और ये इसमें बल्ब भी दिया गया है। जब आप एयर फ्रायर चलाएंगे तो इसमें लाइट चलती रहेगी और आपको कोई भी चीज़ जो इसमें बन रही है उसे देखना बहुत आसान होगा आपके लिए। ये जो ऊपर ग्रूव दिया गया है, ये इसका पर्पस है। ये इसके चारों तरफ आप इसके टॉप पे देख सकते हैं, यू कैन जस्ट सी दैट। यहाँ से हवा सक्शन होती है, इसकी जो पंखा है वो यहाँ से हवा सक करता है और उसका जो वेंट है, जो गर्म हवा बाहर निकलती है, अब मैं वो दिखाता हूँ आपको। एयर फ्रायर की बैक साइड पे ये आप जाली देख रहे हैं, यहाँ से हवा बाहर निकलती है। सो जब आपने इसे ऑपरेट करना है, ना तो ऊपर से कवर करना है और ना ही दीवार के इतना पास रखना है कि इसकी जो हवा है वो बाहर प्रॉपरली आ ना सके। सो जब आप इसे इस्तेमाल करें तो दीवार में या उसके जहाँ भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके आसपास इतना गैप रहना चाहिए कि इसके हवा की प्रॉपरली सर्कुलेशन हो सके और ये यहाँ से ऊपर से हवा को प्रॉपरली सक कर सके। इसकी जो वायर दी गई है वो तकरीबन 1 से 1.5 मीटर लंबी है और जो प्लग दिया गया है वो 5 एम्पेयर का ही है। इसे आप कहीं भी प्लग इन कर सकते हैं। हीटिंग एलिमेंट चाहे 2000 वाट का है, लेकिन जो प्लग है वो 5 एम्पेयर की सॉकेट में ही चल जाएगा। या जो भी सॉकेट आपके किचन में लगी होगी उसमें काम आ जाएगा। अगर ये 15 एम्पेयर का प्लग होता तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होती और आपको बड़े वाला सॉकेट चाहिए होता। सो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू ऑपरेट इट। अब इसे मैंने प्लग इन कर दिया है और इसे मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसे स्विच ऑन करूँगा। स्विच ऑन किया है तो बीप आई है और ये जो है इंडिकेटर ग्लो होना शुरू हो गया है। ये ऑन ऑफ का बटन है, इसे हम ऑन करते हैं तो ये सारा डिस्प्ले केस जो है वो ग्लो होना शुरू हो गया है। इसमें प्रीसेट मेन्यूज़ दिए गए हैं और बाकी जो है ये टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। ये फेदर टच है, आप इसे हल्का सा भी टच करेंगे तो ये काम करेगा। और इस तरफ दिया गया है टाइमर। जैसे ही हमने इसे स्विच ऑन किया है, इसकी जो ऑटोमेटिक सेटिंग आई है वो आई है 185 डिग्री सेल्सियस पे और जो टाइमर आया है वो आया है 15 मिनट के लिए। ये देखिए 15 मिनट ग्लो कर रहा है। अगर हमने टाइम को ज़्यादा करना है तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं प्लस का बटन दबा के। अगर कम करना है तो ये माइनस का बटन है, इसे हम प्रेस करते रहेंगे तो इसका टाइम कम हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर की सेटिंग करनी है तो फिर हमारे पास ये दूसरी ऑप्शन है, यहाँ से हम इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं या यहाँ से टेम्परेचर कम कर सकते हैं। इसे अभी फॉर द टाइम बिंग मैं बंद कर रहा हूँ। ये यहाँ से प्रेस किया है तो ये ऑफ हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें पंखा चल रहा है क्योंकि ये हीटिंग एलिमेंट को ठंडा करने में हेल्प करेगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इट विल टेक 20 to 30 सेकेंड्स और उसके बाद ये टोटली बंद हो जाएगा ये वाला। ये देखिए ये बीप की आवाज़ आ रही है। इट मीन्स इट इज़ टोटली स्विच्ड ऑफ नाउ। जैसे मैंने इसे ऑन किया है तो ये 185 डिग्री सेल्सियस पे आया है। इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज जो है वो 200 वाट्स है और जब हम इसे कम करते हैं तो इसकी जो मिनिमम टेम्परेचर रेंज है वो है 80 डिग्री सेल्सियस।
आई विल शो यू। जैसे जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ ये 5 डिग्री के हिसाब से जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। अब मैं इसे प्रेस भी करता हूँ तो ये और कम नहीं होता। सो इट मीन्स ये 80 डिग्रीज इसका मिनिमम टेम्परेचर है। और जो टाइम हम कम करते हैं तो ये 1 मिनट से लेके 60 मिनट्स तक हम इसका टाइम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ अप टू अस कि हमने इसे कितने टाइम के लिए इस्तेमाल करना है। इसका बल्ब आपने अंदर चेक करना है, लाइट चेक करनी है तो ये बटन दिया गया है। व्हेन यू विल प्रेस इट ऑन ये लाइट ग्लो होना शुरू हो गया है। इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। ये बहुत आसान रहेगा काम करने के लिए, लेकिन काम करते हुए नहीं। जब आपने चेक करना है तो इसका बटन प्रेस कीजिए, दोबारा प्रेस करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। ये रोटेटरी का बटन दिया गया है। अगर आपने बारबेक्यू करना है या कोई चीज़ इसमें घुमा के बनानी है तो फिर ये बटन है। तो वो जो अंदर एक मोटर लगी हुई है छोटी, उसमें आप उस शाफ्ट को एडजस्ट करेंगे तो वो घूमना शुरू हो जाएगी और आपकी कोई भी चीज़ उसमें आसानी से बन जाएगी। टेक्निकली यही चीज़ें हैं इसमें। वारंटी इसकी 2 साल बताई गई है। जो प्रीसेट मेन्यूज़ दिए गए हैं उसमें ये फ्रेंच फ्राइज़ का है, आपने पिज़्ज़ा बनाना है, आपने चिकन बनाना है, बेकिंग करनी है, आपने श्रिम्प बनाना है, फ़िश बनानी है, जो भी आप बटन प्रेस करेंगे उस हिसाब से टेम्परेचर आएगा। आपने फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हैं तो आपने ये प्रेस किया, टेम्परेचर आया है 250। आपने फ्रेंच फ्राइज़ वाला बटन प्रेस किया तो टेम्परेचर आया 200 डिग्री सेल्सियस और 15 मिनट। ये ऑटोमेटिकली इसमें रेंज दी गई है। और ऐसे ही आप डिफरेंटली अगर आप अलग से कोई मोड चेंज करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर और टाइम होगा वो उसी हिसाब से एडजस्ट होगा, जो चीज़ आप उसमें बनाना चाहते हैं। ये मैंने इसका जो रोटेटिंग रैक है उसे फिक्स किया है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब ये मैंने बंद कर दिया और इसका बटन मैं प्रेस करूँगा। ये मैंने बटन प्रेस किया रोटेटरी का और इसे चलना शुरू हो जाएगा। ये यू कैन चेक इट आउट कि वो जो अंदर वाला रोटेटिंग रैक है वो घूमना शुरू हो गया है। सो इसमें जो भी चीज़ पड़ी होगी वो बहुत अच्छे से एयर फ्राई हो जाएगी। इस्तेमाल करने के बाद ये जो रोटेटिंग रैक है ये काफ़ी गर्म होगा, हम इसे निकाल नहीं सकते। तब ये जो है हमारा टूल, रोटेटिंग टूल, ये काम आएगा। ये ग्रूव्स बने हुए हैं इसमें, ये इसकी शाफ्ट पे फिक्स करेंगे हम और इसे ऐसे निकाल लेंगे आसानी से। यू जस्ट कैन सी दैट ये बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा। प्रीसेट मेन्यूज़ जैसा मैंने बताया कि जिस जिस काम के लिए हैं उसके हिसाब से टेम्परेचर है 175 डिग्रीज़, फ़िश के लिए 165 डिग्रीज़ और इसका जो टाइम है वो भी ऑटोमेटिकली आएगा 15 मिनट। ये चलना शुरू हो गया। ऐसे अपने हिसाब से जो भी चीज़ आपने बनानी है उसके हिसाब से इसका प्रीसेट मेन्यू एडजस्ट कीजिए। वैसे मैं सुजेस्ट करूँगा कि जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा उसी हिसाब से टाइम और टेम्परेचर सेट कीजिए, क्योंकि प्रीसेट मेन्यूज़ में क्वांटिटी का पता नहीं होता कि हम कितनी चीज़ कितने टाइम के लिए बनानी है। आपकी चीज़ ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, चीज़ कम होगी तो कम टाइम लगेगा। सो इट इज़ अप टू यू नाउ। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल है। इसी तरह के ज़रूरी नहीं है कि आपने ये आईबेल का ही लेना है, जो भी ब्रांड आपको अच्छा लगे आप वो परचेज़ कर सकते हैं और जो उसके फंक्शंस रहेंगे वो तकरीबन सेम रहेंगे। बस ये है कि आपको प्रोडक्ट कौन सा अच्छा लगता है, ब्रांड कौन सा अच्छा लगता है। लेकिन ये अगर 12 लीटर का आप लेते हैं, ये एक तरह से OTG लिया है आपने, मल्टीपल पर्पसेस के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे परचेज़ कीजिए, फेस्टिवल सीज़न आने वाला है। इट वुड बी ए ग्रेट हेल्प टू यू, किचन में आपके ये बहुत काम आएगा। सो इट्स अप फ्रॉम माई साइड। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो, आई होप यू विल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।